बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रमुल हराम है और 9 मुहर्रमुल हराम से नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अक़ीदत में, एहतराम में पूरे शहर में अज़ादारों की जानिब से अपने अपने अंदाज़ में अक़ीदत का इजहार किया जा रहा है और इसी सिलसिले में पूरे लाहौर शहर में मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। नज़र न्याज़ का सिलसिला जारी है और जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। 9 मुहर्रमुल हराम को पांडू स्ट्रीट से जो एक मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ है वो अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है और रवायती रास्तों पर रवा दवा होता हुआ है मगरिब के वक्त वो ख़ैमा सादात इमाम बारगाह में जाकर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। सिक्योरिटी के इंतज़ामात की हमने बात करनी है शहर भर में, क्योंकि इंतहाई हसास दिन है ये, ख़ास तौर पर पहले मुहर्रमुल हराम से ही पंजाब पुलिस की जानिब से, मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से, अलाइड महकमों की जानिब से कोशिश ये की जाती है कि जो हमारे शहरी हैं, जो अज़ादार हैं, जो मजालिस में शरीक होने वाले शुरका हैं, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। तो इसी सिलसिले में यकुम मुहर्रमुल हराम से ही सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाती है। आज पूरे पाकिस्तान समेत लाहौर शहर में भी डबल सवारी पर पाबंदी है। दफ़ा 144 नाफिज की गई है। लाहौर शहर में जहां पर मजालिस है, जुलूस हैं, वो मरकज़ी रास्ते बंद किए गए हैं और शहरियों को आगाह किया जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं और इन्हीं की हिफाजत के लिए, इन्हीं की आसानी के लिए रास्तों को बंद किया जाता है। अगर हम पुलिस एहलकारों की बात करते हैं तो लाहौर में 3868 मजालिस की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए 20,788 अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू 1112 है, मुख्तलिफ रज़ाकाराना तौर पर जो NGOs काम कर रही होती हैं वो मौजूद हैं। अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो जुलूस का रास्ता है वहाँ पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो जुलूस के मरकज़ी रास्ते हैं, रवायती रास्ते हैं, वहाँ पर कैमराज नस्ब किए गए हैं और कैमराज के लिए स्पेशल जो है वो DC ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए रास्ते बंद किए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और बाकायदा वॉक थ्रू गेट से एंटर होकर ही लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अपने शहरियों से ही बात करते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से और मामलात के हवाले से। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इंतज़ामात कैसे देख रहे हैं, स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से देखें कि बताइए कि कितने फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं? माशाल्लाह इस साल तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है ना वो दी गई है, क्योंकि माशाल्लाह कम से कम मैं 25 साल तक से देख रहा हूँ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है हमें। तो ये गवर्नमेंट पंजाब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अज़ादारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तो मालिक सब की खैर फरमाए, ये अज़ादार जो हैं इनकी हिफाजत हो। तो आप मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप कवरेज दे रहे हैं पूरे मुसलमानों को, आल पाकिस्तान को। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके TV चैनल का। अल्लाह पाक आपको सलामत है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आप बता रहे हैं कि 25 साल से आप जुलूस में शिरकत के लिए आ रहे हैं, इस साल क्या ख़ास बात देखी जो आप तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत ख़ास इंतज़ाम? इस बार ये मैंने नोट किया है कि कम से कम जो एक तो चेक पोस्ट जो है उसमें इजाफा किया गया है, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना चेकिंग जो है वो बहुत डीपली की जा रही है। पहले इतनी डीपली पर नहीं की जा रही थी, जो गुज़श्ता साल गुजरे हैं, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम। ठीक है जी, इस बार जो है वो सिक्योरिटी इनको लगता है मज़ीद सख्त की गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है सर, जुलूस के सिक्योरिटी के इंतज़ामात अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और अगे से दुनिया ज़्यादा है और जुलूस के रास्ते के ना बहुत इंतज़ाम सही है, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला की रहमत तो हर वक्त ही हमें तलबगार उसका रहना चाहिए। शुरका से हम बात कर रहे हैं जो कि जुलूस में आ रहे हैं। इस वक्त ये जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, मरकज़ी पांडू स्ट्रीट का जुलूस भी यहीं पर है और यहाँ पर मोबाइल सर्विस
बंद है। हसास तरीन ये मकामात हैं, इसीलिए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद की जाती है और लाहौर शहर के ऐसे तमाम इलाके जो कि हसास करार दिए जाते हैं, जहाँ पर मजालिस का एहतमाम किया जाता है या फिर जुलूस का रास्ता होता है, वहाँ पर एमरजेंसी भी नाफिज होती है और वहाँ पर मोबाइल सर्विस भी बंद रखी जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, इंतज़ामात बताइए कैसे हैं इस साल? इंतज़ामात अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा किया हुआ है और अच्छी सिक्योरिटी है और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन है, जिनकी वजह से ये इस्लाम हर जगह पे फैला हुआ है और ये वो दिन है कि ये सब के लिए, हम सब के लिए, कुल कायनात के लिए ये दिन है। हमारे जो देखने वाले शहरी हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, स्पेशली मुहर्रमुल हराम को लेकर, वाक़या करबला को लेकर? वाक़या करबला को लेकर कि ये जो आज दिन है, मखसूस दिन है मौला कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इसलिए सबको ये चाहिए, इसका अदब और एहतराम करना चाहिए, ये सब के लिए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, ठीक है, इंतज़ामात बताइए कैसे हैं इस साल? अच्छा इंतजाम है इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है। हर चीज़ की चेकिंग है, डबल तीसरी चेकिंग हो रही है, सब सही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौला पाक की मेहरबानी है, उन्होंने इंतजामिया ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है। आप कौन से इलाके से आए हैं? मैं समनाबाद लाहौर के हम रहने वाले, मेरे बच्चे हैं समनाबाद से आए हैं? समनाबाद से, जी। अच्छा, और समनाबाद से आते हुए आपको जुलूस में दाखिल होने के लिए बाकायदा चेकिंग के बाद अंदर आने हाँ, दिया? 3 दफ़ा चेकिंग हुई है बकायदा। हाँ, हमने से चेक किया, फिर चेक किया, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा, मुहर्रमुल हराम 9-10 मुहर्रम और वाक़या करबला को लेकर हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? वाक़या करबला यही है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखा जाए। जैसे उन्होंने 3 दिन बगैर पानी के वो कुर्बानी दी है, वो उनको, उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे लेके वो आए हुए थे, तो वो कुर्बानी को याद रखा जाए और सब्र का मुजाहरा किया जाए। मगर वैसे बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। कौन सा रूट बदला है जो आप शिकायत कर रही हैं कि वहाँ से मुश्किल हुई आप? वो अब्बू बता सकते हैं, वो बेहतर जानते हैं। न्याज में से आते हैं ना, तो वो समनाबाद से होकर सीधे न्यू मिजान तक रात का आते हैं, बागो लगने में चालू, लेकिन उन्होंने रूट 2 साल हो गए बंद करवा दिया। वो पुंछ रोड के होकर फिर दोबारा LOS से फिर बीबीए तो बरक़ात करते थे उनके लिए, तो वो गुजरते थे और हम उनके लिए तो बरक़ात, पानी वगैरह की सबीलें लगाते थे, मगर वो रूट चेंज हो गया, अब हम वो नहीं कर सकते। बस ये प्रॉब्लम है हमारे, लेकिन शिकायत है थोड़ी सी हम लोगों को। हम सब मुसलमान भाई हैं और शरपसंद अनासिर भी बीच में ही होते हैं जो यही इसी वजह से आई थिंक उन्होंने किया। अभी है, वो ख़त्म नहीं हुई ना ये बात, अभी है, जिंदा है, मगर आप, हमारी यही है कि हम अब इसको ख़त्म कर दें और इस्लाम का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। इमाम हुसैन का नाम। कैसे इंतज़ामात देख रही हैं आप? बहुत अच्छे। सब अच्छा है, सिक्योरिटी बाकायदा चेकिंग के बाद आपको जुलूस में आने दिया? जी ठीक है जी। ये हमारे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक है। जुलूस, मजालिस, इंतज़ामात, सिक्योरिटी क्या कहेंगे? माशाल्लाह से बहुत अच्छा, सब बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है गवर्नमेंट ने और जुलूस भी महफूज है, सब ठीक है। थैंक यू। ठीक है जी। नाज़रीन, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं और फ़ाहद सुबह से यहाँ पर ड्यूटी पर हैं और जुलूस के साथ साथ इनकी ड्यूटी है और आप, गर्मी का मौसम है, फ़ाहद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ये बताइए कि जुलूस का रास्ता क्या है, इंतज़ामात क्या हैं और जो जुलूस के शुरका हैं उनसे भी आपकी बात हो रही होगी, किस हद तक वो सेटिस्फाइड है इंतज़ामात को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो प्रोग्राम में दावत दी, बुलाया। आज ये पांडो स्ट्रीट का जो मरकज़ी जुलूस है, ये 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस है जो पांडो स्ट्रीट से निकलता है, इमाम बारगाह पांडो स्ट्रीट से, और यहाँ से जो है वो अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ खैमा सादात जो है वो पहुँचेगा और वहाँ पर जो है वो नमाज मगरबैन अदा की जाएगी और मगरबैन की अदायगी के बाद जो है वो उन्हीं रास्तों से होता हुआ वापस यहाँ पर आकर पांडो स्ट्रीट में इख्तिताम पजीर होगा। ये सुबह 11 बजे आज यहाँ से बरामद हुआ था शबीह ज़ुलजना का मरकज़ी जुलूस जो है, और ये जुलूस यहाँ से निकल कर इन्होंने जुलूस के शुरका ने, अज़ादारान ने जो नमाज ज़ुहरैन अदा की वो सिराज बिल्डिंग चौक में अदा की है। सिराज बिल्डिंग चौक में अदा करने के बाद नूरी बिल्डिंग चौक पहुँचे हैं और यहाँ पर आकर जंजीर जनी भी की गई, मातमदारी भी की गई
नोहा खानी की जा रही है। बड़ी तादाद में अज़ादारान यहाँ पर मौजूद है। ये जो रूट बता रहे हैं ये वही रवायती रूट है जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं या कुछ तब्दीली की गई? आज बिल्कुल ये कदीमी जुलूस है और इसका रास्ता एक ही है, यही रास्ता है। इसी रास्ते से होता हुआ यही इसका रूट है और यहाँ से खैमा सादात जाएगा। खैमा सादात से फिर वापस आके यहाँ पर रात 12 बजे ये इख्तिताम पजीर होगा पांडो स्ट्रीट में ही। तो अज़ादारान की आप तादाद देख रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में अज़ादारान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे, शेरखौर बच्चे भी, नौमौलूद बच्चे भी यहाँ पर जो है वो जुलूस में उनकी माएँ उनको लेकर यहाँ पर आई हैं। तो सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जो है वो वॉक थ्रू गेट लगे हैं। इससे पीछे एक सिक्योरिटी लेयर है और इससे आगे भी जो है वो पुलिस के जवान खड़े हैं। रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ हाँ जी स्नाइपर तैनात है मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स पर। सिविल डिफेंस का अमला, 1122 का अमला, लेस्को, वासा और इसके साथ साथ जो रज़ाकारान हैं यहाँ पर वो भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ है। यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है और लोग मुतमईन भी हैं सिक्योरिटी से। जो अज़ादारान है वो मुतमईन भी है। इस जुलूस के रास्ते में आप देखेंगी जगह जगह चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना जो है वो हब्स, जानलेवा हब्स है इस वक्त। यहाँ से आप देख सकती हैं कि हर पूरे रास्ते में जगह जगह ठंडे पानी की, दूध की जो है वो सबीलें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ शरबत की सबीलें लगाई गई हैं ताकि जो अज़ादारान हैं उन्हें जो है वो उनकी गर्मी को जो है वो दूर रखा जाए उनसे और जो है वो मौसम की शिद्दत से उन्हें बचाया जाए। फाहद, नज़र न्याज का सिलसिला जारी है, सबीलें भी लगाई गई हैं। हमें ये बताइए, आपने बताया कि इस स्पेशल मौके पर इन हसास तरीन दिनों में लेस्को की, वासा की, ज़िला इंतज़ामिया की, अलाइड महकमों की क्या क्या यहाँ पर जिम्मेदारियाँ वो लोग निभा रहे हैं? देखिए, लेस्को का अमला जो है वो खसूसी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। उनका काम है जुलूस के रास्ते में जितनी भी जो है वो तारें हैं उनको क्लियर करना और उसके साथ साथ अगर कहीं कोई मसला हो जाता है, कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है, तार जल जाती है, कोई तार गिर जाती है तो उसका फौरी जो है वो हल उसको वहाँ से क्लियर करना, ये तो लेस्को का अमले का काम है। बिजली के जितने भी मसाइल हैं वो लेस्को के अमले ने देखने हैं। वासा का अमला यहाँ पर मौजूद है, एमडी वासा भी यहाँ पर मौजूद थे। वासा का काम जो है वो जुलूस के रास्ते में सीवरेज का निज़ाम को बेहतर करना और सारे मामला। आज और कल अभी तो बारिश नहीं हुई, लेकिन जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, रिकॉर्ड करवा रही हूँ, अभी बारिश नहीं हुई, लेकिन आज और कल बारिश के चांसेस हैं। जी, इम्कान है बारिश का और फोरकास्ट भी है, वेदर फोरकास्ट में भी है क्योंकि हब्स बहुत ज़्यादा और बारिश जो है वो इम्कान बारिश का जाहिर किया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। तो इसी वजह से ये तमाम महकमे जो है वो इस वक्त एक्टिव हैं। अब से कुछ देर कब जो है वो जो हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी यहाँ का विज़िट किया। यहाँ से उन्होंने जो इंतज़ामात थे उनका जायज़ा लिया और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात थे वो भी देखे और उन्होंने उस पर जो है वो इत्मीनान का इज़हार भी किया। ताहम अभी ये जुलूस यहाँ से रवां दवां हैं, अपने मरकज़ी मुकाम पर ये पहुँचेगा खैमा सादात में। खैमा सादात में जाके मगर बैन अदा की जाएगी। मगर बैन की अदायगी के बाद वहाँ से ये जुलूस वापस इसी रास्ते पे आएगा और रात 12 बजे यहाँ पर से आगाज़ हुआ, वहीं पे इख्तिताम। हाँ जी, वहीं पे जो है वो इख्तिताम होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो अज़ादारान यहाँ पर मौजूद हैं। सीना को भी की जा रही है। इसके साथ साथ नज़र न्याज का सिलसिला भी जारी है। लोग अपने जो अकीदतमंद हैं वो नज़र न्याज का जो है वो सिलसिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया फाहद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और डिटेल्स हम तक पहुँचाने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ पुलिस एहलकारों से बात हो जाए कि पुलिस की जानिब से इंतज़ामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में शहरियों का ताउन बहुत दरकार होता है कि शहरी ताउन करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और शुरका, कुछ और अज़ादार, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, इंतज़ामात सबसे पहले हमें बताइए कि कैसे इंतज़ामात इस वक्त मुहर्रमुल हराम और ख़ास तौर पर 9वीं 10वीं पे आप देख रहे हैं? मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने जो अदारे हैं, हमारे पंजाब पुलिस है, रेंजर्स है और जितने मीडिया वालों का मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह आप लोगों ने कवरेज की और दिखाया कि 10वीं मुहर्रम को जो
करबला के 72 शहीद थे, उन पे जुल्म हुए, जो उन्होंने कुर्बानियाँ मुसलमानों के लिए दी हैं, उसको कैसे आज मनाया जा रहा है, कैसे उनकी याद को, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे अभी भी हम आज भी करबला में हमारे सामने वही सीन, वही चीज़ें हमारे सामने उजागर की जाती हैं, ताकि हम लोगों को शऊर हासिल हो और हम लोग इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है उसको याद रखें। सर, वाक़या करबला हमारे मुसलमानों को क्या दर्स देता है, क्या सबक देता है? आज के दिन अपने अपने अंदाज में अकीदत का एहतराम तो किया जा रहा है, अकीदत का इजहार किया जा रहा है, सबक क्या मिलेगा और हमने ख़ुद को कैसे बदलना है वाक़या करबला को लेकर? देखें, अगर वाक़या करबला ना होता और हज़रत इमाम हुसैन अगर यजीद की बायत कर लेते जैसे कि उसने कहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह हम लोग अपने मज़हब को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल रास्ता चेंज हो जाता। और जो सबक है वो यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पे हमें अमल करना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन की तरह हमें डट कर जो है ना वो जालिम का मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल जी, हक सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और यही वाक़या करबला दर्स भी देता है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी, अल्लाह का। ठीक है, कितने घंटे की ड्यूटी हो गई सर आपकी अभी तक यहाँ? सुबह 8 बजे इन पोजीशन हुई थी, 3 बज गए, मेरे ख्याल को 5-6 घंटे हो गए। लोगों का रवैया कैसा है? क्योंकि आप तो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, लोगों का ताउन बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के मौक़ों। हाँ जी, नहीं, लोग अच्छे तावन भी पेश अच्छे कर रहे हैं, कोऑपरेट हो रहा है, तो हमारे साथ चल रहे हैं। कोई होती है मिस्टेक, लेकिन वो इतनी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक मामला चल रहा है। सर, पुलिस एहलकार तैनात है, आज के दिन ख़ास तौर पे आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, नौजवानों को क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं सिक्योरिटी को लेकर? वो हमारा इंस्ट्रक्शन तो अफसरान बाला का यही है कि इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए, कि हर बंदे को नज़र रखनी है, कोई ऐसा बंदा अंदर ऐसा दाखिल ना हो जाए जिससे कोई एक्सीडेंट हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र, हमारे जितने भी अफसर और जवान हैं आंखें खोल के और कान खुले हुए हैं और हर बंदे को चेक करके फिर एंट्री दे रहे हैं। और सर, कब तक ड्यूटी है एहलकारों की यहाँ पर? तकरीबन वापसी तक जुलूस के है, जब भी तशरीफ वापस आएगा इंशाल्लाह उस वक्त तक आएगा। आज के दिन सब अफसरान के मुलाजिमीन की छुट्टी भी बंद है और ज़्यादा घंटे ड्यूटी भी लगी हुई है, सही है? तकरीबन ऐसे ही है। हाँ जी। कितने लेयर्स है सिक्योरिटी के, कहाँ कहाँ से लोगों को गुजर के फिर? ये मुझे नहीं पता, ये तो OSI साहब जो से हमारे होते हैं, लाहौर के DIG साहब के हैं, OSI साहब, वो बता सकते हैं। जुलूस में आने वाले शुरका हैं उनके लिए ख़ास तौर पर हमारे शहरी नज़रो न्याज का सिलसिला करते हैं और यहाँ पर जो है वो बाकायदा पानी की सबील भी लगाई गई है, लोगों को पानी पिलाया जा रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हब्स बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कि सर, नज़रो न्याज, पानी, सबील अज़ादारों के लिए जी, ये क्योंकि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है, तो वो उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपनी इस्तात और सलाहियत के मुताबिक, इंसान नेक नियति के मुताबिक उनकी याद को ज़िंदा करने के लिए, उनकी कुर्बानी की मार्फत दिलाने के लिए हर बंदा अपनी चाहत के मुताबिक, मोहब्बत के मुताबिक उसमें हिस्सा डालता है। तो ये हम हर साल अपनी इस्तात के मुताबिक दोस्त अहबाब मिल के कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है गर्मी का बहुत ज़ोर है, सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में पानी का, हैंड फैन, बिरयानी, जो भी नियाज लंगर, आपको लगता है कि ज़रूरत हो सकती है वो चीज़ें लोगों को? हम अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं गैदरिंग को, क्राउड को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी साथ होते हैं जो मौला अली असगर सलाम की कुर्बानी को सलाम पेश करने के लिए आए हुए होते हैं। तो आपको पता है ज़बरदस्त गर्मी है, तो इस सिलसिले में हम जितना कुछ कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। अच्छा, ना सिर्फ लोग आपके पास आकर ज़रूरत की चीज़ ले सकते हैं बल्कि आप भी जाके? इंतज़ामिया की बड़ी मेहरबानी है कि हमें वो अंदर इन्होंने देते हैं सामान के साथ। को पता है कि आज के लॉ एंड ऑर्डर के हालात वाक़ियात कैसे हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे जो खुद जाके आके बांटते हैं, ताकि अगर यहाँ पे अगर हम बांटना शुरू करें तो गैदरिंग क्राउड रश बहुत हो जाए। रश बढ़ने की वजह से किसी किस्म का रिस्क का अंदेशा होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि खुद बांट के आएँ। तो हम यहाँ बांटने के लिए लेके आते हैं, आवाम को भी यही समझाते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। इंतज़ामात कैसे देख रहे हैं इस साल? जी माशाल्लाह इंतज़ाम अच्छा है, उन्होंने हर सामान को माइनोरली और थॉरली चेक करके फिर उन्होंने अलाउ किया अंदर। वाक़या करबला क्या मैसेज देता है हमें, लोगों को क्या कहें? वाक़या करबला ये मैसेज ये देता है कि यजीद एक शख्सियत नहीं, एक किरदार है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है हुसैनियत एक किरदार है।
जैसे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं उसकी बैत नहीं करूँगा, बल्कि आपने कहा मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ता क़यामत जो है, चाहे वो बददियानती की सूरत में हो, डिसऑनेस्टी हो, करप्शन हो, आपकी नफसानी ख्वाहिशात हो, वो यजीदियत एक किरदार है। तो उस हुसैनियत जो है वो इस चीज़ का सबक देती है कि हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है प्रैक्टिकली, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन है वो अमली तौर पे मैदान में उतरने का है। ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाज, रोज़े, हज, ज़कात तक महदूद रहें, बल्कि बुराई का कला कमा करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आवाज़ उठाना कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर मदीने तक महदूद रहते और अगर सिर्फ वो नमाज रोज़े तक महदूद रहते तो यजीद को उनसे कोई मसला नहीं था। असल मसला जो शुरू हुआ है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियत को जो प्रैक्टिकली ललकारा है, जो दीन में तब्दीलियाँ की जा रही थी, बिदअतें डाली जा रही थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सारा कुछ कुर्बान करके बताया है कि जब दीन पुकारे, इस्लाम की फसल खुश्क होने लगे तो अपनी खून से इसको सैराब कर दो, चाहे वो आपका माल हो, आपके असबाब हो, आपके अहलो अयाल हो, किसी भी चीज़ को जो है वो इस्लाम पे फोकियत नहीं है। दीन इस्लाम इतना कीमती है कि वो आपकी हर चीज़ से ज़्यादा तरजीह रखता है और इसकी कदर जो है वो आपकी हर चीज़ से ज़्यादा है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मौला। के सबसे पहले तो इंतज़ामात बताइए, मुहर्रमुल हराम पे कैसे देख रहे हैं? जी माशाल्लाह, पंजाब पुलिस ने बहुत साथ दिया हमारा, इंतज़ामिया ने, जो स्काउट्स हैं, उसके अलावा पंजाब पुलिस की मेल्स और फीमेल्स जो सिक्योरिटी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो खुलूस के साथ काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से हम मुतमईन हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड किया। अल्लाह का शुक्र है, सारे इंतज़ामात बखूबी सर अंजाम पा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम वाक़या करबला के हवाले से आप हमारे शहरियों को क्या कहना चाहेंगे, देखने वालों? ये अशूर का दिन ऐसा दिन है जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में 10 मुहर्रम वाले दिन जो कुर्बानी दी है, उसका कोई सानी नहीं है दुनिया में। तारीख रकम कर दी गई है, जो उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ कुर्बानी दी है, उनके छोटे छोटे बच्चे, बीबियाँ, मौला खुद आज़ादार, मौला के आज़ादार, उसी याद में सब आज़ादारी करने आते। जंजीर ज़नी जुलझना निकला हुआ मौला के रहवार की छवि है ये, और उनके कदम पे ये चलते हुए सारे मौला के आज़ादार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ज़ख्म हुसैन को ताज़ा रखा हुआ सदियों से, 1400 साल से। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है और यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के अहलकार भी मौजूद हैं, वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी क्या जिम्मेदारी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा सर, क्या जिम्मेदारी यहाँ पर आज ख़ास तौर पर आपको सौंपी गई? किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं। अभी हम ऑन कॉल थे, यहाँ पे कॉल आई थी तो हम विक्टिम तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा सर, फर्स्ट एड भी फराहम की जाती है आपकी? बेसिकली हमारे पास फर्स्ट एड की वो सारे इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद हैं जो चाहिए होते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो है इक्विपमेंट हमारे पास हैं, इस बॉक्स में मौजूद हैं। छोटे छोटे आपके पास बैग पैक्स मौजूद है जिसमें आपका प्रॉपर सामान है, कहीं भी ज़रूरत पड़े। प्रेशर बैंडेज होती हैं, ज़्यादा खून अगर हो जाए उसमें प्रेशर बैंडेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बैंडेजेस हैं हमारे पास, तो जिससे हम जो है ये सारी सूरत हाल जो है वो निपट सकते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस ठीक है। ठीक है। पानी की सभी लोगों की मदद, कितने साल हो गए यहीं पे इसी तरह से सिस्टम चल रहा है? ये काफ़ी साल हो गए, कम अज़ कम कितने साल? 20 साल, 43 साल, 43 साल हो गए साल से ये काम हम कर रहे हैं। अंजुमन मोहम्मद 43 साल से ये सबील कर रही है। हाँ, हर साल हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे बच्चे आ गए हैं, ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है, रोज़े हशर तक चलता रहेगा। नस्ल दर नस्ल इसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। अब इंशाल्लाह 3 किस्म के हमने रखे हुए, दूध पानी लगाई है और जामे शीरी की सबील है, और अब ये पानी आखिर में है। ये तकरीबन सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है और शाम 4 बजे तक है मुसलसल। ये अलहदा दूध की बोतलों का इंतज़ाम है, जो गुजरता है मातम करके उसे ये दिया जाता है। सर, इंतज़ामात बताइए कैसे हैं इस साल? जो इंतज़ामात कैसे हैं ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस इदारों की तरफ से? बेहतरीन है, बेहतरीन इंतज़ाम है। इंतज़ामिया की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, लाहौर इंतज़ामिया की तरफ से, आपके चैनल की तरफ से हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात हैं। बहुत अच्छा आपने काम किया। ज़ाहिर है आपने इमाम हुसैन के लिए किया है, ये आपके भी वही हैं, हमारे भी वही हैं। यहाँ पर सबील लगाने के लिए और नज़र व नियाज़ के लिए
इजाज़त लेनी पड़ती है ख़ास तौर पे आपको? बाकायदा अंजुमन है ये 47-43 साल से हम आले मोहम्मद अंजुमन मुहिबान आले मोहम्मद है जो तकरीबन 43 साल से यही वर्क कर रही है। हाँ, हमारी 17 सफ़र की मजलिस भी है और एक इमाम मूसा काज़िम की 24 सफ़र की 24 जो है ना 24 की मजलिस हम करते हैं। हाँ, ये सिलसिला कब तक जारी रहने वाला है यहाँ तक? ये जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जुलूस जब तक चलता रहता है। ठीक है जी, जब तक जुलूस जारी है तब तक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम, क्या आप सर वासा से? जी जी मैडम, वासा से क्या जिम्मेदारी आज खास तौर पे वासा के पास है? जी वासा की जिम्मेदारी ये है कि 9वीं 10वीं मुहर्रम में पांडू स्ट्रीट का जो जुलूस है लाहौर का सबसे बड़ा जुलूस होता है। इसकी समझ लें कि हमारे एसडीओ साहब, हमारे एक्सीएन डायरेक्टर और एमडी साहब इसकी क़यादत करते हैं और कहीं भी पानी की ब्लॉकेज हो, पानी का कोई मसला हो, पानी ना मिल रहा हो, पानी खड़ा हो, उस पर हम काम करते हैं 2 दिन 24 आवर हमारे वर्कर जो हैं टीम से टीम, शिफ्ट से शिफ्ट चेंज होती है क्योंकि अज़ादारों को कोई मसला ना हो और हम अपना जो हमारे सिर ज़िम्मे काम अल्लाह ने लगाया है वो हम करते रहें। आज का और कल का दिन तो खास तौर पे ये भी दुआ होती होगी कि बारिश ना हो जाए। बारिश जी बिल्कुल, आप बारिश से जो है वो मामला तो हो जाते हैं, जिस तरह की भी मर्जी भी बारिश हो जाए, वक्ती तौर पे तो पानी खड़ा होता है। जब बारिश होती है तो वक्ती तौर पे पानी खड़ा होता है। अदरवाइज़ हमारे जो अमला है वो इस तरह काम कर रहा है कि पानी हमें सीएम साहब जब लास्ट टाइम आए थे उन्होंने हमें शाबाश दी थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया था, तो वो जो है इंशाल्लाह पानी अगर बारिश हो भी जाती है तो पानी रिमूव होगा जल्द से जल्द। एक शिफ्ट में 20 से 25 वर्कर हैं एक शिफ्ट में, जो 4 शिफ्टें लग रही हैं 8 घंटों की, 3 शिफ्टें लगती हैं, तो स्टाफ के साथ स्टाफ चेंज होता है। हमारे वर्कर कभी कोताही नहीं कर सकते। साहब हमारे एसडीओ साहब जो हैं बड़े मेहनती हैं, बड़े काबिल हैं, उन्होंने जो है वो हमारी जिम्मेदारी हमें सख्ती से कहा है कि जब लास्ट टाइम जो चेंज होगा ना स्टाफ, उसके साथ स्टाफ चेंज करना आपने। और जुलूस के रास्तों के साथ साथ आपने जाना है? जी एक हमारा जो है वो आगे जुलूस से आगे लगा हुआ है, वो सारा देख रहा है स्टाफ के जी जहाँ पे पानी तो नहीं खड़ा हुआ। अगर जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है वो हमारी जो गाड़ी होती है मग सकर पानी खींचने वाली, तो वो पानी से रिमूव करते जा रहे हैं। गाड़ियाँ भी मौजूद हैं यहाँ? बिल्कुल 5 से 6 गाड़ियाँ मौजूद हैं इस वक्त, जो जुलूस के आगे भी लगी हुई हैं और पीछे भी हैं। ये पंप जो पीछे है वहाँ पे भी खड़ी हुई हैं, तो पानी की तरफ से इंशाल्लाह पांडू स्ट्रीट में हम जो है कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, आज तो नमी के हवाले से तो हो गया, कल भी एक बहुत बड़ा निसार हवेली से जुलूस भरा, उसके लिए क्या खास तैयार? मैडम हमारा तो हमारी सब डिवीज़न इस्लामपुरा सब डिवीज़न से जो हमारा काम है वो हम करें, ये बाकी जो उधर की सब डिवीज़न होगी वो उनसे ही ज़्यादा के वर्कर्स करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी नाज़रीन, मुख्तलिफ़ इदारों के लोग हमें मिल रहे हैं। रेस्क्यू 112 है, ईदी है, हमारे वासा के एहलकार हैं, सबील लगाने वाले मुख्तलिफ़ जो हैं वो NGOs हैं, अंजुमनें हैं, मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि इंतज़ामात बेहतर किए गए हैं। सेलेक्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, DC ऑफिस आपको लेके चलेंगे, वहाँ पर जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे शहर की और ख़ास तौर पर जो मजालिस हैं, ख़ास तौर पर जो जुलूस निकाले जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग किस तरह से होती है। दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DC ऑफिस में, जहाँ पर एक स्पेशल कंट्रोल रूम हर साल ही कायम किया जाता है और इस साल भी यहाँ पर एक स्पेशल कंट्रोल रूम कायम किया गया है। पूरे लाहौर शहर में जो मरकज़ी जुलूस हैं उनके रास्तों पर जो CCTV कैमरास नस्ब किए गए हैं, आप ये देखिए, कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, ये तमाम स्क्रीन्स यहाँ पर एक्टिव हैं और बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। शादमान के इलाके में जो कैमरास लगाए गए हैं आप देखिए कि तमाम के प्रीव्यू यहाँ पर हैं, और निसार हवेली 2 है ये, जिसके कैमरास यहाँ पर शो हो रहे हैं, मॉडल टाउन के हैं, और इसके साथ साथ ये पांडू स्ट्रीट है जी, जहाँ पर आज मरकज़ी जुलूस है। पांडू स्ट्रीट का जो मरकज़ी जुलूस है इस स्क्रीन पर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। इसी तरह से कंट्रोल रूम में कैमरास तो नस्ब किए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी अलाइड महकमे हैं
उन तमाम के एहलकार, उन तमाम के अफसरान यहाँ पर विज़िट भी कर रहे हैं और बाकायदा ड्यूटीज़ दे रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मॉनिटरिंग क्या हो रही है, किस तरह के हालात हैं, क्या मामलात हैं, कितने कैमराज हैं, इसी पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कौन सी इलाके की आपकी ड्यूटी है कि आपने देखना है, प्रीव्यू करना है? ये मेरी मालडोन की ड्यूटी है। मॉडल टाउन की है। आज वहाँ पर कोई मजालिस हैं, कोई जुलूस हैं क्या? नहीं फ़िलहाल कोई नहीं अभी। फ़िलहाल नहीं जी। शाम तक कुछ होंगे? शाम को एक जुलूस है, वो शाम को निकलेगा। ठीक है। और मॉडल टाउन में अगर आपको मालूम हो कि कितने कैमरास नस्ब किए गए हैं? तकरीबन 120 कैमरा है मालटोन में। तो वो उनका व्यू सामने है आपके। जी, ये 3 मॉडल टाउन की है। ठीक है। रूटीन चल रही है, हालात वहाँ ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक जा रहा है अभी तक तो। आपके पास सर कौन सा इलाका? जी मेरे पास निसार हवेली से लेके गामे शाह तक सारे कैमरास चल रहे हैं। ठीक है। और इस टाइम हमारी जो निसार हवेली मेन जुलूस है वहाँ से सारे कैमरे चल रहे हैं गामे शाह तक। गामे शाह इन साइड तक हमारे पास टोटली ऑल कैमरे चल रहे हैं। हर साल आपकी ड्यूटी होती है यहीं सर पर? हमारी यहाँ पे ड्यूटी होती है। आप प्रीव्यू चेक कर रहे होते हैं, देख मॉनिटरिंग कर रहे हो? जी बिल्कुल। ठीक है। कितने कैमरास होंगे जो इस साल नस्ब? 160 कैमराज हैं ठीक है। जो इस टाइम हमारे चल रहे हैं। टोटल या निसार हवेली से हवेली से गामे शाह तक? गामे शाह तक। ठीक है। और निसार उनके अलहदा हैं, पांडू स्ट्रीट के अलहदा हैं, ठोकर के अलहदा हैं और शादमान के अलहदा हैं। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा 160 निसार हवेली से निसार हवेली से गामे शाह तक है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, जिस पे ज़्यादा कैमरास लगे हुए हैं हमारे। और अभी जो है वो कब तक 10वीं मुहर्रमुल हराम का जो 9 मुहर्रम की शाम मगरिब टाइम शुरू होगा ना, तो उस टाइम इनका जुलूस निसार हवेली से शुरू हो जाएगा, बरामद हो जाएगा और फिर ये सुबह से चलता आएगा थ्रू आउट सारा। छोटा मुफ्ती, उससे आगे मस्जिद वज़ीर खां, फिर सोहा बाज़ार, ये सारा ऐसे फिर रात तक गामे शाह तक आएगा ये। ठीक है। कोई आपके पास वायरलेस वगैरह भी हैं वहाँ पर अफसरान से, एहलकारों से राब्ते के लिए? जी वो टोटली हमारे पास वायरलेस सेट चल रहे हैं। वहाँ से हमारे हर पुलिस वाले जो हैं, महकमे वाले वहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम वायरलेस कर लेते हैं। हमारे नंबर भी कुछ दिए गए हैं जो एक्टिव चलेंगे कल तक, तो इसलिए हमारा टोटली राब्ता है। अच्छा भाई जी, ये वो कैमरास हैं जो कि स्पेशली मुहर्रमुल हराम के लिए नस्ब किए? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। स्पेशली कैमराज हैं ये। और हर साल इतने ही होते हैं या इस साल बढ़ाए गए हैं? सेम ही होते हैं। इस साल बढ़ाए गए हैं। अच्छा। जी, तकरीबन 400 के 400 से अबव किए गए हैं। ऑनलाइन जो है ना वो ऑनलाइन कैमराज जो है ना 500 तक हैं। वैसे आर रोनल जो कैमराज लगाए गए हैं ना वो 1100 तक कैमराज नस्ब है। 1100। ये ऑनलाइन और ऑल राउंड, ये क्या डिफरेंस है? मींस के अगर जिस जगह पे छोटी इमाम बारगाह है ना, उधर उनका कंट्रोल रूम उधर ही बनाया गया है, उनके एरियाज़ में ही ना। ठीक है। ये जो एहसास है ना इमाम बारगाह, उनका कंट्रोल रूम डीसी कंट्रोल रूम में जो नस्ब किया गया है। जो बड़ी मजालिस, बड़े जुलूस और हसास मकामात है उनकी बात करें? जी उनकी बात कर रहा हूँ। उनके जुलूस जो है ना वो डीसी कंट्रोल रूम में लगाए गए हैं। ठीक है। अभी ये कौन से इलाके का प्रीव्यू है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है। आप इंचार्ज यहाँ? जी मैं यहाँ कंट्रोल रूम इंचार्ज। ठीक है। डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए देखने वालों के लिए। कैमरास लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है इस वक्त। आप तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी हमारे शहरियों की भी बनती है। बिल्कुल। इसलिए हमारे पास जो मेन रूट है वो 5 रूट है हमारे प्रोसेशंस के, जिनमें से 2 9 मुहर्रम के होते हैं, इसमें इस्लामपुरा और आपका शादमान है, और 3 10th मुहर्रम के हैं, जिसमें आपका मेन जुलूस जो होता है दुल्दुल जुलूस है, जिसको आप सब जानते हैं, निसार वैली से गामे शाह, और एक ठोकर का और एक मॉडल टाउन का होता है। तो उसकी कवरेज के लिए हम लोगों ने कोई भी अंगानी सूरत हाल के लिए हमने 478 के करीब कैमरास इंस्टॉल किए हैं, लेकिन हमारे स्टैंड ऑन कैमरास जो हैं वो 1000 के करीब और लगे हुए हैं, जो कि इन सबको मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास सारा स्टाफ मौजूद है, जो कि आपके सारे लाइट डिपार्टमेंट्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट स्टेशन है, चाहे प्रोविंशियल है, चाहे आपका फेडरल है, दे आर ऑल हेयर अंडर वन रूफ, और हम लोग ड्यूटी परफॉर्म्स कर रहे हैं। अंदाज़न कितने डिपार्टमेंट होंगे अगर हम नंबर्स लें? 15 to 16 डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ बैठे हैं। 15-16 डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है। अच्छा सर, इस वक्त जो है वो 2 जुलूस आप बता रहे हैं कि रवा दवा हैं जिस वक्त मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ। रवायती रास्ते वही हैं जो हर साल रूट के होते हैं या कोई तब्दीली की गई है?
ऑब्वियसली कि जो हम लोग इनका पैटर्न होता है वो सारा रवायती ही अपने रास्ते से चलता है और वो डेजिग्नेटेड रास्ते हैं। इनके अलावा ना तो कोई गली और ना ही कोई आप कोई नया रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आप ट्रेडिशनल होते हैं और जो ट्रेडिशनल लाइसेंस होते हैं ये अपने रवायती रास्तों से ही निकल के आगे तक जाते हैं, पहुंचते हैं। इनका ये स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो भी इनका मखसूस ही होता है, और जहाँ जहाँ इन्होंने रुकना होता है और नमाज ज़ोहरैन या मगरिबैन अदा करनी होती है तो वो भी उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही अदा करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपके पास यहाँ पे बोर्ड्स भी हैं जहाँ से वो प्रोसेशंस के रास्ते हैं, और रास्ते बंद कौन से हैं अगर आप हमें इसमें जो मुल्का गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, उनको आप बंद कर देते हैं ताकि आपकी ट्रैफिक की जो है वो या जो लोग हैं वो आ जा ना सके विदाउट एनी इम्प्योरिटी। ये दिखाइए कैमरामैन भाई, ये जी मंजूर नक्शा जात है जो कि जुलूस के रूट है 9-10 मुहर्रमुल हराम, मरकज़ी इमाम बारगाह, निसार हवेली, अंदरून अकबरी गेट ता करबला गामे शाह। ये प्रॉपर पूरा रूट है कि कहाँ कहाँ से जाएगा, और ये इन महकमों के लिए यहाँ पर जो अफसरान मौजूद हैं, जो अहलकार मौजूद हैं, और इसी तरह से ये 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो कि आज पांडू स्ट्रीट से आगाज़ हुआ है और रात 12 बजे तक पांडू स्ट्रीट में ही वापस जाकर इख्तिताम पजीर होगा। और ये तीसरा बड़ा जुलूस है जी कसरे बतूल शादमान से जो बरामद होता है 9 मुहर्रमुल हराम पे, वो भी अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। सर, कैमरास इस वक्त इस साल तादाद बढ़ाई गई है कैमरास की तादाद में? जी बिल्कुल, कैमरे की तादाद में इजाफा किया गया है। कुछ हमारी जो चीज़ मिसिंग हुई थी उन लोगों को हमने कवर किया है पॉइंट्स को कैमरास के हवाले से, और CSD के साथ लिंक है और CSD हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मिलके काम कर रहे हैं। LWMC, वासा, महकमा हेल्थ, रेंजर्स, तमाम जो महकमे हैं वो इस एक छत के नीचे मौजूद हैं और ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा पुलिस बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, क्योंकि सिक्योरिटी इस तरह के मामला जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग एक जगह पर जमा होते हैं, चाहे वो मजालिस की सूरत में हो या फिर वो जुलूस की सूरत में हो, तो वहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी मुल्क दुश्मन अनासर, कोई भी शरारत करने वाले लोग भी मौजूद होते, उनको कंट्रोल करना और हमारे जो लोग हैं, आज़ादार हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो इस वक्त तमाम इदारों की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक है सर, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी क्या ज़िम्मेदारी है इस कंट्रोल रूम में बैठे? ज़िम्मेदारी तमाम सिक्योरिटी जो है उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की अगर किसी किस्म की ज़रूरत पड़ती है, वॉक थ्रू गेट है, और कोई भी मसला सुई गैस का आ जाता है, वापडा का, किसी भी इदारे का आ जाता है, तो हम उनको थ्रू करवा देते हैं और उसका मसले का हल भी करते हैं। आपको कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं सुबह से? जी जी बिल्कुल। ये जो मुंतज़ीन है इमाम बारगाह के, उनको अगर कोई इशू आता है, कोई कैमरेस के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड, या उधर कोई भी लाइट का इशू आ जाता है, गैस का आ जाता है, वो हमें ज्वाइन करते हैं, हम उसे सॉल्व करवा देते हैं। तो ये क्या सर रूटीन के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं या फिर? ये हमारा ना 24 आवर चलता है कंट्रोल रूम, राउंड दी क्लॉक पूरा साल। ये प्रोग्राम के अलावा भी हम जो है लाहौर को डील करते हैं तमाम मामला। और मुहर्रमुल हराम यकुम मुहर्रम से लेके और ख़ास तौर पर 9वीं 10वीं पे क्या ख़ास तैयारी होती है, क्या ख़ास ड्यूटी होती है? ख़ास ड्यूटी हमारी कि हम जो उनसे फोकल पर्सन है, जो तमाम इदारों का स्टाफ है, उसे वहाँ पर हाज़िर रखते हैं। इमीडिएट अगर हमें कोई ज़रूरत, उधर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे सॉल्व करवाते हैं। ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो उसे बर वक्त वहीं पर हल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से इदारे से? मैं असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस। सर, क्या स्पेशल ज़िम्मेदारी के हवाले से आज इस कंट्रोल रूम में आप मौजूद हैं? जी, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है, तो पूरे लाहौर को हमने इसमें कैमरों के ज़रिए भी और फील्ड ऑफिसर्स के ज़रिए भी और PTCLs के ज़रिए भी और हर तरह से हमने इसको कांटेक्ट में रखा हुआ है, और कोई भी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन हम वहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गए अफसरान, और यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स भी हैं, और
न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि ये भी कान हैं, ये भी आंखें हैं माशरे की, और सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है हम भी दिखा रहे होते हैं। और बाकायदा इस कंट्रोल रूम में आप देखिए कि बड़ी तादाद में स्क्रीन्स लगाई गई हैं जहाँ पर न्यूज़ चैनल्स देखे जा रहे हैं कि वहाँ से भी ख़बर मौसूल होती रहे कि इस वक्त लाहौर शहर में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है। वासा? जी बिल्कुल वासा। आजकल वासा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज और कल बारिशों की फिर पेश गोई है। इंशाल्लाह ताला अपने अज़म पूरा है, किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना हो, हर तरह की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। सर स्पेशली मुहर्रमुल हराम के हवाले से वासा की क्या ख़ास तैयारी है, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है और हमारा सिस्टम ऐसा है कि बारिश होती है और पानी जमा हो जाता है? जी ऐसा ही है। हमने इंतज़ामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर साहबा की तरफ से पूरे जितने भी मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम हो रहे हैं उन पे हमने गाड़ियाँ वगैरह अपनी जो डिसल्टिंग वगैरह करती हैं, जो पानी वगैरह निकालती हैं, डिवाटरिंग सेट वगैरह मुकम्मल हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अभी तक खैरियत है जहाँ पे जुलूस के रास्ते हैं मजालिस से, या फिर कोई आपको शिकायत मौसूल हो रही हैं? नहीं, फ़िलहाल वक्त की कोई भी शिकायत ऐसी नहीं है। अगर कोई आई है तो उसी का फौरी तौर पे हमने अजाला किया, फौरी तौर पे। ठीक है जी, लेस्को की तरफ चलते हैं, क्योंकि लेस्को की जानिब से ये वादा किया गया है कि ख़ास तौर पर 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को लोगों को बिला तातुल बिजली की फराहमी की जाएगी। रूटीन में तो हम शिकायत देख ही रहे होते हैं, मामलात देख रहे होते हैं, लोड शेडिंग देख रहे होते हैं, लेकिन इन 2 दिनों में जो बिजली की खपत है, जो ज़रूरत है, जो डिमांड है, उसके लिए क्या प्लान है, कैसे पूरा किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर लेस्को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त लेस्को की भी, ख़ास तौर पर इन 2 दिनों को लेकर। जी हाँ जी, लेस्को का जी ये प्लान है ये 2 दिनों का मुहर्रमों में कि हमने तमाम फीडर जो हैं लाहौर के वो एग्जेम्प्ट हैं लोड शेडिंग से। कहीं भी किसी भी एरिया में, और ख़ास तौर पे ये जो प्रोसेशन रूट्स हैं यहाँ पे तो हमारी स्पेशल टीम्स जो है ना वो डिप्यूट हैं और वो प्रोसेशन के साथ साथ मूव हो रही हैं। अगर कहीं भी कोई हैंगिंग वायर आ रही है रास्ते में या कोई भी कोई इशू आ रहा है तो वो उसको फौरी तौर पे रिज़ॉल्व कर रहे हैं वो, क्योंकि वो अलम होते हैं वहाँ पे, तो ख़तरा ये होता है कि लाइनों के साथ कहीं टच ना हो जाएं, तो हम प्रोसेशन रूट के साथ साथ हमारा स्टाफ जो है ना वो मूव कर रहा है जी। सर जहाँ पर जुलूस है, मजालिस है, वहाँ तो बिजली की फराहमी बिला तातुल होनी है। पूरे शहर का ही ये प्लान है कि लोड शेडिंग नहीं होगी इन 2 दिनों में? जी मैम, पूरे शहर में ही एग्जम्पशन है कि क्योंकि ये तो कैटेगरी ए के जो रूट्स हैं और मजालिस हैं वो तो आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ जो मजालिस हैं वो कैटेगरी बी में भी फॉल कर रही हैं। वो पूरे लाहौर में छोटे एरियाज़ में भी हैं, मतलब हर जगह पे मजालिस हो रही हैं, तो उनको भी एग्जाम्प्ट किया गया है। पूरे लाहौर में लोड शेडिंग को एग्जाम्प्ट किया गया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह करम से बेहतर। ठीक है सर, महकमा हेल्थ क्या ख़ास तैयारी है अस्पतालों में लोगों को फ़र्स्ट एड देने के हवाले से? जी मैं बताता चलूँ कि कमिश्नर लाहौर और डीसी लाहौर जो हैं उनकी खुसूसी हिदायत की रोशनी में हमने 1 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक लाहौर के तमाम अजला के तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं उन पे मेडिकल एमरजेंसी आयद कर रखी है, छुट्टियों पे भी पाबंदी है। इसके अलावा हमने शहर के तमाम जितने भी टाउन्स हैं उनमें करीबन 5 से 6 स्पेशल ऑपरेशनल कैंप्स जो हैं वो बना रखे हैं, और 9 मकामात ऐसे हैं जिनको खुसूसी मेडिकल कैंप्स का दर्जा इस टाइम पे दिया गया और खुसूसी मकामात का दर्जा जो है वो दिया गया है। जैसा कि मॉडल टाउन में इस टाइम पे एक ए कैटेगरी का जुलूस जो है वो बरामद हुआ है, सो हमारी टीम्स और हमारी मोबाइल एम्बुलेंस जो है वो भी उसके साथ साथ रवां दवां हैं, पूरे रास्ते को कवर कर रही हैं। हेल्थ की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जहाँ से भी ज़्यादा मकामात से अगर कोई आती है, दरख्वास्त आती है या जुलूस के हवाले से अगर कोई और प्रायोरिटी है तो उसको फौरी तौर पे हम यहाँ से बैठ के ऑपरेशनल कर रहे हैं। ठीक है, सी लाइट महक में मौजूद हैं। डीसी कंट्रोल रूम हमने आपको दिखा दिया है। दोबारा से हम बाहर चलेंगे। इस वक्त रास्ते कौन से बंद हैं, आपने ऑल्टरनेट रास्ते कौन से लेने हैं, दिखाते हैं आपको। आ जाइए नाज़रीन, इस वक्त हम फिर एक बार रोड्स पे मौजूद हैं और कौन से रास्ते आज बंद हैं, वही रवायती रास्ते बंद हैं या फिर कोई प्लान में तब्दीली है। शहरियों की आसानी के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं, बात करेंगे जी। एसपी ट्रैफिक पुलिस शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि इस बार
वही प्लान है, वही रास्ते बंद हैं जो हर साल होते हैं, या कुछ मुख्तलिफ प्लान रहा? नहीं, बिल्कुल उसी तरह से है जो हमेशा से होता है। वही रास्ते हैं, वही एंट्रीज़ हैं और वही डिवीजन्स हैं। कोई स्पेशली कोई नया नहीं किया गया हुआ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मोची दरवाज़ा पे बाहर जो सर्कुलर रोड है, वहाँ पे हम सड़क की एक साइड हमने बंद की हुई है, और जो मस्जिद बाग वाली से अड्डा क्राउन तक और अड्डा क्राउन से अकबरी तक ये वाली साइड बंद की हुई है। लेकिन उसके जो अपोजिट साइड है वहाँ से हम 2 वे चला रहे हैं। मतलब वहाँ से डिवीज़न नहीं है, लेकिन 2 वे चल रही है वहाँ से। और अभी ये हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त कि ये यहाँ से बंद किया है हमने टूवर्ड्स दाता साहब, फिर पीर मक्की से टूवर्ड्स भाटी दाता साहब, और इसी तरह भाटी से टूवर्ड्स दाता साहब ये बंद किए। और इसकी इन जगहों से हम लोग ट्रैफिक को जो है वो अल्टरनेटिव रूट्स पे चला रहे हैं। मतलब जिस बंदे ने आगे दाता साहब और उस पिछली आबादियों में जाना है, वो यहाँ से सीधा जाके पीछे जो है पीछे दाता ये बिलालगंज की तरफ से वो अंदर वाले जो रूट है वहाँ से होके जो है वो आगे निकल सकता है। इसी तरह जो लोग उधर से आएंगे वो भी यही वाला रास्ता लेके निकल सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आज रास्ते हमने बंद किए हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की सहूलत के लिए ही, ये 9वीं और 10वीं मुहर्रम पे ये रास्ते बंद ही रहेंगे, या फिर आज चूँकि रूट और था जुलूस का, कल और होने वाला है, ये रास्ते खुल जाएंगे, कल और बंद होंगे, या फिर ये बंद ही रहने वाले? नहीं, ये ऐसे ही इसी तरह से चलता रहेगा। साथ साथ जब जुलूस चलता है तो साथ उसके एडजॉइनिंग जो जगह होती हैं वो साथ साथ हम लोग बंद करके आगे जो है जुलूस को निकलता जाता है। वो जैसे जब सिटी के अंदर से, वॉल सिटी के अंदर से जुलूस निकल रहा होता है तो आगे साथ साथ जो उसमें रास्ते इंतजाम होते हैं उनको हम लोग रोकते हैं, अदरवाइज़ इस वक्त वो चल रहे हैं। और सर आज 9वीं मुहर्रमुल हराम और कल 10वीं पे टाइम फ्रेम क्या है कि इतने बजे तक जुलूस ख़त्म हो जाएंगे और तमाम रास्ते शहरियों के लिए खोल दिए जाएंगे? देखिए, ये वही टाइमिंग है जो रूटीन में हुआ करते हैं। ये आप डिवीज़न की बात कर रही हैं। जब हम लोग ये देखते हैं, जैसे अभी हमने लगा दी हुई हैं और इसको अल्टरनेटिव चला रहे हैं, लोगों को कहीं भी हम लोग बंद कर ही नहीं रहे, हम उसके अल्टरनेटिव कोई ना कोई चीज़ दे रहे हैं। जैसे जो सिटी का सर्कुलर रोड का मोची दरवाज़ा अकबरी वाली साइड है वो हम दूसरे रोड पे चला रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक बंद हो ही नहीं रही, ट्रैफिक प्रॉपर चल रही है। जो ये वाला इलाका है, दाता साहब की सराउंडिंग है, बाटी की सराउंडिंग है, इसको हमने अल्टरनेटिव रूट दे दिया, डिवर्ट कर दिया ट्रैफिक को। मतलब किसी जगह पे भी लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देखें ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चौक जो है, ये वाला चौक वन ऑफ दी बिजी जंक्शन है ये हमारा। तो ये हमने सारा कुछ करने के बाद इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और कर रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता, ताकि कहीं और प्रॉब्लम ना आए, लोगों को प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे कोई रश नहीं है, लोगों को हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, रिलैक्सेशन उनको अल्टरनेटिव रूट दे रहे हैं, ताकि उन्होंने जहाँ जिस मंजिल पे पहुँच रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको कोई ना कोई रास्ता प्रॉपर तरीके से मिल जाए और वो ईजी अपने मंजिल मकसूद पे पहुँच सके। अच्छा सर, अंदरून जो लाहौर है स्पेशली उसकी बात करूँगी कि लोगों की हिफाजत के लिए हम छोटी गलियाँ भी देखते हैं कि बंद कर दी जाती हैं सारे। वहाँ के जो बसने वाले हैं, रहने वाले हैं, समटाइम वो तंग हो रहे होते हैं कि हमें जाने की इजाज़त नहीं मिल रही अपने घरों में, या फिर हमें बहुत लंबे रूट लेने पड़े। नहीं, इस तरह से नहीं है। मैंने यही बताया आपको कि हर जगह पे कोई ना कोई अल्टरनेटिव रूट दिया गया हुआ है। अगर किसी जगह से टोटल बंद करना जो है मकसूद है तो वो बस थोड़ी फॉर द टाइम बिंग कि वहाँ से जुलूस गुजरे और फौरी दोबारा खोल दिया जाए। अदरवाइज़ ये वही रास्ते हैं और ये वही रास्ते बंद होंगे, वही जो है अल्टरनेटिव रूट्स हैं जो हमेशा से चल रहे हैं और हमेशा कोई नई चीज़ नहीं है। सबको पता है कि इस तरह से यहाँ से बंद होना है और हमने क्या रूट ले लेना है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस जो है वो थ्रू मीडिया, आपके थ्रू प्रिंट मीडिया, इसको पूरा हम लोगों ने जो है वो इसको प्रोजेक्शन दी हुई है कि लोगों को जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाए। देखिए, यहाँ पे इतने बड़े चौक में प्रॉब्लम ना आने का मतलब ये है कि लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो यहाँ से मैं कौन सा दूसरा रास्ता ले लूँगा तो मैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच जाऊँगा। तो एज सच
जिसको नहीं पता उसको हम गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। सर, आज के दिन और ख़ास तौर पर कल के दिन के हवाले से शहरियों का ताउन बहुत ज़रूरी है। क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम, क्या अपील करना चाहेंगे आप? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमेशा ही ट्रैफिक पुलिस तो जो है वो आवाम का अपने लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप हम लोगों से ताउन करें। तो सिंपल तो वही बात है कि जिस तरह हम लोग गाइड करें, अगर किसी को नहीं पता चला हुआ कि मैंने इधर जाना है तो बांधा है रास्ता, तो जिस तरह हम गाइड करें उनको हमसे पूछ सकते हैं। हमारी हर चौक में, हर डिवीज़न में जो है ना ड्यूटी मौजूद है, हमसे पूछ सकते हैं, हम उनको बिल्कुल बताएंगे, बजाय इसके कि वो इंसिस्ट करें नहीं हमने इसी रास्ते पे जाना है। और ये अगर वो इंसिस्ट करते हैं और ज़बरदस्ती कहीं से निकलने की कोशिश भी करते हैं तो एट दी एंड आगे जाके प्रॉब्लम आती है और उनको वापस ही आना पड़ता है। जी, तो हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ ताउन करें और जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो हम लोग हाज़िर हैं, हमसे पूछ लें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, जुलूस आपको दिखा दिया है, कंट्रोल रूम आपको दिखा दिया है कि पूरे शहर की इन ख़ास दिनों में और इन हसास दिनों में हिफाजत करने की कोशिश की जा रही है। हमारी जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो भी रोड्स पर मौजूद है कि जो रास्ते बंद किए गए हैं कम से कम लोगों को कोई ऑल्टरनेट रास्ता बता दिया जाए। मैंने आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन इजाज़त लेते हुए बस ये कहना है कि मुहर्रम उल हराम का महीना इंतहाई हसास अहम महीना है। तो ऐसे में जहाँ पर ये लोग हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है वहाँ पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने आसपास माहौल पर नज़र रखें, अपने आसपास कौन से लोग बस रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और किसी भी ऐसी मशकूक सरगर्मी की सूरत में कि आपको लगे ये कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो फ़ौरन से पहले आपने हेल्पलाइन पे कॉल करना है और एमरजेंसी नंबर मिलाना है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की